निश्चित रूप से पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है। एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का और बिहार के संगठन प्रभारी जितने भी कनिष्ठ और वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता नेता है सबों के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार की जो पीड़ा है, जो दुख है, उस पीड़ा और दुख को दूर करने के लिए एक दायित्व मुझे मिला है। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? फिलहाल अभी पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष। सम्मान के साथ जितने कार्यकर्ता नेता हमारे हैं, सम्मान के साथ संगठन को मजबूत करना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को सरजमी पर ले जाना, बिहार की धरती पर ले जाना, पार्टी के नीति और सिद्धांत को बिहार के आम आवाम के बीच जन जन तक पहुंचाना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं। सुरेंद्र विवेक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और रामविलास पासवान जब थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस समय से इन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। बातचीत करेंगे खास तौर पर। क्या कुछ कहेंगे सर? बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है। चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। निश्चित रूप से पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है। एक कार्यकर्ता को सरजमी पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता को पार्टी ने विश्वास करके एक बड़ी जिम्मेवारी दी है बिहार की। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का और बिहार के संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बिहार के संगठन के जितने भी कनिष्ठ और वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता नेता है सबों के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मुझे मिला है बिहार के संगठन को मजबूत करने के लिए, बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए और बिहार की जो पीड़ा है, जो दुख है, उस पीड़ा और दुख को दूर करने के लिए एक दायित्व मुझे मिला है। मैं सब लोगों के प्रति हृदय से प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी सर? फिलहाल अभी पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष। निश्चित रूप से सम्मान के साथ जितने कार्यकर्ता नेता हमारे हैं, सम्मान के साथ संगठन को मजबूत करना। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हमारे कस्बों में हैं, गांव में हैं, पंचायतों में हैं, या हमारे पार्टी के प्रति या हमारे नेता के प्रति जितने लोग समर्थक हैं, अपने मानने वाले हैं, उन लोगों के बीच जा कर के उनको पार्टी में जोड़ने का काम। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गांव में हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला स्तर पर, उनसे मिल करके उनमें एक ऊर्जा भरने का काम करें और इस तरह संगठन को मजबूत करने का यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को सरजमी पर ले जाना, बिहार की धरती पर ले जाना और पार्टी के नीति और सिद्धांत को बिहार के आम आवाम के बीच जन जन तक पहुंचाना, ताकि पार्टी के प्रति उनका एक रुझान बढ़े और वो पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वो लोग जुड़े। हम क्षेत्र में जाकर के लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के हम जोड़ने का काम करेंगे, पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। सुरेंद्र जी, जैसे कि हमने बातचीत की शुरुआत में भी कहा कि रामविलास पासवान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके समय से भी आप रहे हैं, काफी एक्टिव रहे हैं, आपकी सक्रियता देखने को मिली है पार्टी में। तो कभी लगा था कि इतना बड़ा पद मिलेगा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा? चिराग पासवान, ये हम कल्पना कभी नहीं किए थे। हम छोटे से यही सोचे थे पार्टी के पदाधिकारी हैं, काम करेंगे और इसी तरह पार्टी को गांव में, शहरों में जा कर के मजबूत करने का प्रयास। कभी मैंने नहीं सोचा था जब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये मेरे लिए भावुक पल है, भावुक क्षण है, मेरे लिए गौरव की बात है। तो एक लोजपा रामविलास जैसे पार्टी का मुझे प्रदेश की दायित्व मिला, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला, मेरे लिए गौरव की बात है और ये भावुक क्षण है। ये बताइए कि आपका नाम किसने रेकमेंड किया? अरुण भारती जी ने किया या चिराग पासवान जी? मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद तो शीर्ष नेतृत्व को ही दूंगा। मुझे पता भी, मैंने क्या कहा, जो मुझे पता नहीं था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी इस पार्टी का मैं बन सकता हूँ। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता था, मैं कोषाध्यक्ष था, काम कर रहे थे कोष का। तो छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, सब में
समर्पण के साथ काम कर रहे थे। हमको पता नहीं था, इसलिए हम क्या बताया कि कब कौन। फोन आया, कब पता चला कि हाँ आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अब चिराग पासवान आप पर भरोसा जता है? फोन हमको परसों आया। क्या कहा गया? उन्होंने कहा जो एक बहुत बड़ी दायित्व आपको दे रहे हैं। चिराग जी ने फोन किया या फिर अरुण जी ने? हमारे हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अब्दुल खालिक साहब, उन्होंने कहा आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जो ताज कांटों का है, बहुत बड़ा संघर्ष है और वो संघर्ष करके आपको सफल होना है। तो उन्होंने मैंने भरोसा दिया, जो आपने जो मेरे संदर्भ में कल्पना की होगी, आपने जो मेरे बारे में सोचा होगा, मैं वह पूरा करने का कोशिश करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो निश्चित रूप से मैं संगठन में अलग हट करके काम करूँगा, जो दिखेगा। सबको साथ लेकर के चलूँगा, मिला करके चलूँगा और संगठन को मजबूत। तो उसके बाद आपने आभार जताया फोन करके आपने अरुण जी को या बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, सब लोगों को जताया। मैंने इतनी बड़ी दायित्व मिली है, मैंने क्या कहा, मैंने कल्पना भी नहीं किया था और वो हमको मिला। तो मेरा भी दायित्व बनता है जो पार्टी को वो करके दे जो हमारे नेता ने मेरे संदर्भ में सोचा होगा। आगे आने वाले चुनाव में क्या तैयारी रहेगी सर पार्टी? देखिए, पहले भी हम प्रदेश चुनाव अभियान के प्रमुख रहे हैं। जो हमारी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ज्ञान और जो हमारी चुनावी रणनीति है, उस रणनीति को हम बूथ स्तर तक उतारने का प्रयास करूंगा अपने कार्यकर्ता और नेता के माध्यम से। जितने भी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता नेता होंगे, सबको मैं जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में उनका दायित्व दे करके, काम की जवाबदेही दे करके उनको हम क्षेत्रों में भेजेंगे। और तब आपको आने वाले ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल में आपको दिखने लगेगा रिजल्ट। हालांकि अभी भी हमारी पार्टी मजबूत है, उसमें कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिहार की नंबर 1 पार्टी बनना है तो अलग हट करके कुछ करना होगा। क्या? तब न नंबर 1 पार्टी बनेगी। और जब नंबर 1 पार्टी बनेगी तो जो हम लोगों ने, हम तमाम बिहार के कार्यकर्ता नेता ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना देखा है, तभी पूरा होगा ना। अच्छा, सपना देख रहे हैं आप लोग मुख्यमंत्री बनाने का? एकदम सपना देख रहे हैं। वैसे हमारी एनडीए की बिहार में सरकार है, मजबूत सरकार है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है शांति के साथ। हमारी पार्टी उनके साथ है, हम लोग उनके साथ हैं, मजबूती से खड़े हैं एनडीए में। बाकी हमारा लक्ष्य बिहार में अपनी सरकार बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। जो हम तमाम कार्यकर्ता, बिहार के नेता जो सपना देख रहे हैं, उस सपना को पूरा करें। चिराग जी और अरुण भारती जी का कैसे आप आभार जता रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने तो कहा जी, हृदय से आभार। आपने दोनों हमारे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। उन्होंने एक क्या कहा, मैंने एक छोटे कार्यकर्ता को आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा जी, मेरे लिए भावुक पल है, भावुक क्षण है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आभार व्यक्त करते हुए भरोसा मैं उसको अपने शीर्ष नेतृत्व को देना चाहता हूँ। तो आपने मेरे संदर्भ में जो कल्पना संगठन के संदर्भ में की होगी, जो आपने सपना देखा होगा, वह आपके सपनों को बिहार के संगठन में पूरा करूँगा। एक आखिरी सवाल है, आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया है, आज आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको कैसे याद कर रहे हैं आज के दिन? अरे तो कहना ही नहीं है, उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज सब कुछ वही है, उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहाँ सदियों से अंधेरा है। आप सोचिए कितनी बड़ी कल्पना उनकी थी, कितना बड़ा सपना उनका था। तो हम तमाम नेता और कार्यकर्ता का वही सपना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और उन झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी दुख पीड़ा को दूर करके उस घर में दिया जलाने का प्रयास करना।
बहुत बहुत शुक्रिया बात चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुरेंद्र विवेक जी थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त बने हैं और इनसे खास बातचीत कर रहे थे। आभार जताते नजर आए हैं केंद्रीय नेतृत्व का, और साथ ही तमाम बातें क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।